जीतने वाली एमआईएम की और गठबंधन की जो सीटें 160 में आपको बताना चाहता हूं। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, स्वारटांडा, चमरोदपुर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसोली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उतरौला, कांठ, मीरापुर, नकोटदेवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, साहब। उनके अगर ये ऐसा सोचते हैं कि उनको हटा देंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक के ऊपर हमला करवाते हैं, अगर कुछ हो जाता है, इंशाल्लाह सही सलामत है, तो एक की जगह हजारों करोड़ों लोग ओवैसी पैदा हो जाते। आदाब दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नाहल में। अगर बात करें विधानसभा की तो ये धौलाना विधानसभा में आता है। अभी यहाँ पर सांसद, अगर बात करें, इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से अभी 2 मिनट पहले ही रुखसत हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी तैयारी चल रही है ओवैसी साहब की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देख रहे हैं, ये जम्मे गफीर नहल की सरजमी पर आज आली जनाब इज़्ज़त माब काबिल सैद एहतराम जनाब औरंगाबाद के सांसद मेरे भाई इम्तियाज़ जलील साहब आज खिताब कर रहे थे नहल की जनता को, और उनका मोहब्बत आपने देखी कि उन्हें मोहब्बत से किस तरह से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है कि आने वाली 10 मार्च को जब रिजल्ट आउट होगा तो आप पूरे प्रदेश में हैरान कुन नतीजों को देखोगे इंशाअल्लाह। कई मरतबे आपकी मैंने बयान सुने हैं, आप बड़ी स्पीड से बहुत सारे शहरों के नाम गिनाते। कहाँ कहाँ जीत रही है इस बार ओवैसी साहब की पार्टी? ये शहरों के नाम नहीं, ये जिन विधानसभाओं पर हमारे कैंडिडेट और गठबंधन के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के जो कैंडिडेट और एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं, ये वो विधानसभा हैं जिन पे हम पिछले 5-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं। हमारे जनाब मुजाहिद भाई शौकत साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको चिन्हित करके इन सीटों को, है ना, इन पे हमारी तैयारियां चल रही हैं और इन 160 विधानसभाओं को इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लिस्ट तो बता दें, कम से कम आपका अंदाज बहुत अच्छा है वो लिस्ट बताने का। ये जो जीतने वाली एमआईएम की और गठबंधन की जो सीटें 160 में आपको बताना चाहता हूं। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, स्वारटांडा, चमरोदपुर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसोली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उतरौला, कांठ, मीरापुर, नकोटदेवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, साहबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ दक्षिण, भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बड़ापुर, चांदपुर, आगरा दक्षिण, नूरपुर, चाइल, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली, कैंट, बिलसी, बदायूं शहर, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, इटवा, फर्रुखाबाद सदर, फाफामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, गेसड़ी, गोंडा, घोसी, जौनपुर, हसनपुर, गौरीगंज, कोल किठौर, कासगंज, लोनी लहरपुर, केसरगंज, मेहनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पत्थरदेवा, पलिया कला, नौगामा, सादात, मीरगंज, पिपराइच, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सौरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, सियाना, सिवाल, खास शहर, उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, आरनगर, अयोध्या, अनूप शहर, असमोली, बिजनौर, बुढ़ाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथावल, धामपुर, दरियाबाद, किन्नौर, गोरा, ददरौल, जहूराबाद, साहिबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, हुसैनगंज, मिर्जापुर, कटरा बाजार, कैंट, मोहम्मदी, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरदना, सिराथुर, रामनगर, रूधौली, पयागपुर। अच्छा, आपने क्या डीटीसी के कंडक्टरी में काम किया? बड़ी स्पीड से आप मतलब विधानसभाओं के नाम गिना रहे हैं। ये जो मोहब्बत है इस पार्टी की, ये स्पीड इसलिए आई है कि इन जो नौजवानों का जो दर्द मेरे सीने में उड़ रहा है कि आज मेरा नौजवान जिसके हाथों में सरकारी कलम होना चाहिए था, जिसके नीचे सरकारी कुर्सी होनी चाहिए थी, बदन पे खाकी वर्दी होनी चाहिए थी, हाथ में सरकारी बंदूक होनी चाहिए थी और सरकारी बंदूक में सरकारी कारतूस होने चाहिए था, आज रिक्शा, रेड़ी, झल्ली, पल्ली, कूड़ा उठाने पर मजबूर हो गया है। इनके इस प्यार ने और इसके दर्द ने मुझे बिल्कुल इस तरह से बना दिया है, दीवाना बना दिया है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है ओवैसी साहब की पार्टी कितने सीटों पर दर्ज करा पाएगी जीत अपनी?
अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दिया 160 सीटों पर बहुत जबरदस्त घमासान चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनका गठबंधन के बिना कोई सरकार ही नहीं बना पाएगी अगर 160 बन ही नहीं सकती। ओवैसी साहब ने मंच से ये ऐलान करके, अल्लाह से दुआ करके, उस पर भरोसा करके और इस जम्मे गफीर पर भरोसा करके, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये ऐलान कर दिया कि अखिलेश भैया तुम चुनाव के बाद रोना मत। अच्छा। अगर आना चाहते हो और इस फिरका परस्त ताकतों को रोकना चाहते हो तो आओ, आपका हमारे यहाँ इस्तकबाल है। लेकिन मुल्ला मुलायम की पार्टी को मुल्ला मुलायम की पार्टी बताया जाता था, आखिर मुसलमान उससे क्यों कटा आज के टाइम में? क्या जरूरत पड़ी है आपको अपनी पार्टी यहाँ पर लाके खड़ी करने की? एक चीज बताओ, अगर बगुला अपनी चोंच, अपने पैर, अपने पंखों को रंग के वो हंस बनना चाहे तो बगुला कभी हंस नहीं बन सकता। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और चीर नीर विवरण समय बक घुरते ही काल। जब बगुला का दूध और पानी का अलग अलग करने का वक्त आएगा तो बगुला के अंदर कुदरत ने, परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सिफ्त नहीं रखी। अरे ये सिफ्त तो हंस के पास है। लेकिन अक्सर लोग, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं मुस्लिम समाज, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि बी टीम है। कैसे समझा पाएंगे मुस्लिम समाज को? आप कह रहे हैं 60 सीटों पर दर्ज कर। अल्लाह का शुक्र है, हजारों दलीलें हैं, हजारों उनके सामने एग्जाम्पल हैं। अब कोई मेरा नौजवान नहीं कह रहा, ये देख लिया कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है बल्कि ये भारत की अब ए टीम है। और मेरे कायद आली जनाब इज्जत माब काबिल सद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने ये बता दिया कि दो गार्ड लेने के लिए आदमी पसीना छोड़ जाता है, कितना झूठ बोलता है। कभी डीएम साहब की सिफारिश लगवाता है, कभी अपने आप पे बनावटी मामला करवाता है। लेकिन मेरे कायद ने, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर ने खुशामद की मेरे कायद की कि बैरिस्टर साहब हम अपनी आपकी जान की हिफाजत चाहते हैं, आपके लिए Z+ की सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मेरे कायद ने मेरे इस नौजवान की खातिर, इन गरीबों की खातिर, इन मजलूमों की खातिर, और ये साफ कह दिया, आपने सुना होगा कि जब तक मेरे एक एक दलित की, मुसलमान की, कमजोर की और गरीब की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, दलित की, अनुसूचित जाति की सुरक्षा नहीं हो जाती, इन्हें एक कैटेगरी का शहरी बनाइए। बैरिस्टर ओवैसी की जान पीलू खान से बढ़कर नहीं है, हाफिज जुनैद से बढ़कर नहीं है, अलीमुद्दीन से बढ़कर नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी भी एक आम आदमी है। पहले मेरी आवाम की सुरक्षा, फिर असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा खुद ब खुद हो जाएगी। आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा, तमाम विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि ओवैसी अपने ऊपर हमला कराकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो सुरक्षा नहीं ले रहे। अगर उन हमलावरों पर हमारे पूर्व मेयर हैदराबाद भाई माजिद साहब, DIG और कप्तान साहब तुरंत आ गए, और आप लोगों का भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं का, कि 5 मिनट में मीडिया वाले आ गए और कप्तान साहब और DIG के पास मुखातिब होकर माजिद साहब ने कहा कि ये ऐसी संवेदनशील जगह है, ये टोल टैक्स कोई लापरवाही वाली जगह नहीं है। अगर यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर अगर परिंदा भी अपने टेढ़ा मेढ़ा उड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आप हमको फुटेज दीजिए, उन फुटेज के आधार पर ये दलील, मजबूत दलील साबित होती है कि ये जानलेवा हमला, ये हकीकी हमला था। और ये अल्लाह पर भरोसा करने वाला मेरा कायद, जो पूरी कायनात का मालिक है, मैं उस परवरदिगार का, मेरे पास अल्फाज नहीं है, या मेरे रब तूने इस कायद की, इस हीरे की, इस गरीबों के मसीहा की हिफाजत की है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। चलिए, क्या कैसे देख रही है इस घटना को, जो घटना ओवैसी साहब के साथ हुई? ये जो घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि कोई भी इसमें जो जब समान अधिकार के लिए इलेक्शन होते हैं तो अधिकारों के लिए होते हैं, और जब अधिकारों के लिए बंदा लड़ेगा तो उस पर आप हमला करवा के क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगी, इन्होंने जो हमला करवाया है असदुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर, तो उनके अगर ये ऐसा सोचते हैं कि उनको हटा देंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा।
अगर एक के ऊपर हमला करवाते हैं, अगर कुछ हो जाता है इंशाल्लाह सही सलामत हैं, तो एक की जगह हजारों करोड़ों लोग ओवैसी पैदा हो जाते और उनकी आवाज को सुनने वाले बहुत होते। आप एक बौद्ध धर्म से आती है, कहा जाता है ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की है। नहीं, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग ये चीज देख रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जो इतने पढ़े लिखे, क्योंकि जो कहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब थे ये भी बैरिस्टर थे हैं और ये भी बैरिस्टर हैं जो हमारे ओवैसी साहब हैं, तो इनकी जो मुकाबला है वो हम उनके बराबर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए हुए संविधान के द्वारा ही वो चल रहे हैं, तो उसको कैसे हम गलत मान सकते हैं। तो इस टाइम हम औरों में ना जा करके, मैं औरों का नाम नहीं लूंगी, इस टाइम जो सबसे अच्छे उस पर चल रहे हैं हमारे ओवैसी साहब चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को जो हमारे बाबा साहब ने दिया था उसको पढ़ करके उसी के द्वारा वो आवाम में भी और सब लोगों के बीच में आ जा रहे हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। वो किस लिए नहीं ले रहे हैं सुरक्षा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर वो सुरक्षा लेते हैं तो हमें गार्ड को पहले बताना पड़ेगा 2 घंटे पहले कि हम कहाँ जाना है, वो तब तैयार रहेंगे। वो सोचते हैं कि इस टाइम को भी मैं कहीं ना कहीं लगा दूं जनता के बीच में, मैं बंदिश के बीच में नहीं रहना चाहता। जी, तो इसीलिए लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वो अपना परिवार जो मानते हैं, वो अपने जो मुल्क में जितने भी हमारे भाई हैं इनको सबको अपना परिवार मानते हैं, उन परिवार के बीच में जाने के लिए उन्हें अनुमति की जरूरत नहीं है। किसी भी गार्ड के बीच में रह के वो नहीं जा सकते हैं, वो अकेले उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और अकेले ही हर जगह जाना चाहते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है कि वो सिक्योरिटी ले, उन्हें अपने अल्लाह ताला पर विश्वास है। आपका समाज क्या ओवैसी जी के साथ है इस बार इलेक्शन में? जी बिल्कुल है, और बहन जी ने भी आश्वासन दिया है कि आप घबराइए नहीं, हम भी साथ हैं, सब साथ हैं। चलिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपको एक सवाल और बता देना चाहता हूँ कि टोल टैक्स का जो स्टाफ है, हमारे माजिद साहब और तमाम मीडिया कर्मियों ने वहाँ उनकी मौजूदगी में पूरी फुटेज मांगी थी, एक मिनट, लेकिन एक फुटेज बाकी है जो फुटेज वहाँ के स्टाफ ने अभी नहीं दी है। वो कौन सी फुटेज है? जब माजिद साहब ने उस हमलावर पर गाड़ी चढ़ा दी, हमलावर चुटेल होने के बावजूद भी गोलियां बरसा रहा था। ओवैसी साहब का पर्सनल गार्ड, जिसे बाबा के नाम से जानते हैं, उसने राइफल लहराते हुए ओवैसी साहब की गाड़ी से उतरकर और उसकी पिस्टल को छीना और पिस्टल पुलिस वालों को जमा कर दी। और ये पुलिस वालों की ये नाकामी थी, पुलिस वालों की ये लापरवाही थी। अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए ये सीसीटीवी फुटेज नहीं अभी मुहैया हुई है, और इंशाअल्लाह जल्द ही आप कुछ ही दिनों में आप देख लीजिए कि ये फुटेज भी आपके सामने आ जाएगी कि उस मर्द मुजाहिद बाबा ने, जो उनका पर्सनल गार्ड था, अपनी दरिया दिली का अंजाम देकर, एक वफादार सिपाही का हवाला देकर और चलती हुई पिस्टल के सामने अपने हाथ से पिस्टल छीन करके पुलिस वालों को पिस्टल जमा की है। और वह पिस्टल आम पिस्टल नहीं थी, जर्मनी की पिस्टल थी, मेड इन जर्मनी। पुलिस वालों से बताया है कि वह पिस्टल 9mm की पिस्टल और मेड इन जर्मनी थी, और जो नाथू राम गॉडसे ने इस्तेमाल की थी वो वही पिस्टल थी जो बाबा ए कौम हमारे महात्मा गांधी पर वो इस्तेमाल हुई थी, वही पिस्टल थी वो। युवा हैं आप, टोपी लगा रखी है, सपोर्ट कर रहे हो वैसे साहब को? जी सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट है हमारा, दिल से। ऐसा तो नहीं खाली टोपी लगा रखी है, नहीं, दिल से सपोर्ट है, दिल में हमारे वैसे साहब का 10 तारीख को बताएंगे सपोर्ट भी और जान भी दिल जान से दे देंगे। वैसे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। पतंग पे निशान वैसी का, पतंग चलेगी, पतंग पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, तमाम लोगों से बात हुई है, तमाम युवा भी इस बार जो है पतंग के साथ मौजूद है और ये कह रहे हैं कि इस बार पतंग उड़ाएंगे, इशारों पर पतंग उड़ेगी। लेकिन दिलचस्प तो ये होगा जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे, कौन बनेगा इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ में मोहम्मद जफर, नाहल।